नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में वर्क एंड टाइम या फिर कार्य और समय के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि M1 D1 वाली ट्रिक से एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन को आसानी से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए, 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हम M1 D1 वाली ट्रिक लगाएंगे। क्या है? यह है आपकी M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये जो ट्रिक है, हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हर सवाल में जो मान दिए जाए वो इस फॉर्मूले में रखिए, ट्रिक में रखिए और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या 34 पुरुष, यानी M1 कितना दिया इन्होंने? 34 दिया है। D1 दिया है इन्होंने, कितना दिया है? 12 दिया है। इसके बाद इन्होंने दिया 51, यानी M2 कितना दिया है इन्होंने? 51 दिया है। और हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना है D2। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर कैसे फिट करेगा? M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है, अब देखिए M1 में क्या रखे? अब M1 का मान कितना है? यानी 34 इंटू 12 बराबर 51 इंटू आपका D2। ठीक है, 17 दूनी 34 और 17 3 51, 3 चौक 12। ठीक है, तो D2 हमारा कितना आया? D2 आ गया हमारा 4 दूनी 8 दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 8 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब ये आपसे कह रहा है कि एक परियोजना में, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा कि एक परियोजना में 54 सदस्यों की एक टीम एक काम को 35 घंटों में कर सकती है, तो 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं, ये कहा इन्होंने। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, ये इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन्होंने हमें यहाँ पर दिया क्या दोस्तों? यहाँ दिया है M1 कितना दिया हमें? M1 दिया है इन्होंने 54। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर दिया दोस्तों H1 कितना आपका? 35 है। अब यहाँ पर कितना? 18 है, यानी 18 सदस्य, यानी M2 कितना दिया है इन्होंने? 18 दिया है। और मैं निकालना कितना है दोस्तों? H2 निकालना है। ठीक है ना? ठीक है, अब इस फॉर्मूलों का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों में? कैसे? M1, अब यहाँ पर H1 बराबर M2 और H2 हो गया। ठीक है ना दोस्तों? अब क्या होगा इसमें हम लोग, अब M1 का मान कितना है दोस्तों? M1 का मान है 54 इंटू 35 बराबर M2 का मान कितना? 18 इंटू हमें H2 निकालना है। ठीक है, 18 3 54, तो H2 कितना निकल के आया दोस्तों? 35 3 105, 3 5 15, 3 3 10। ठीक है, 5, तो हमारा आंसर क्या आया? 105 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 105 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कह रहा है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 11 मोमबत्तियां बना सकते हैं। ठीक, समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए? तो कैसे? देखिए इन्होंने अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया M1 12 है। अब यहाँ पर इन्होंने ना तो घंटे दिए ना दिन दिए, ये दिए काम, यानी 111 मोमबत्तियाँ, यानी इन्होंने हमें W1 दिया है 111। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने, अब हमें निकालना क्या है? M2 निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर W2 हमें दिया है 148। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग? M1 बटे W1 बराबर M2 बटे W2। ठीक, अब M2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका M1 W2 बटे W1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये आगे कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब हम आगे फिट करेंगे तो कैसे होगा? देखिए M1 का मान कितना है? 12 इंटू, ठीक है, 12, W2 का मान कितना है? 148 बटे नीचे कितना आ जाए आपका? 111 आ गया। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 हो गया,
और 3 सत्ते 21, ठीक है, और ये हो गया 3 चौक 12, 27 चौक 148, तो कितना आ जाएगा 4 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16। तो हमारा आंसर क्या आया 16 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 16, सी ऑप्शन को टिक कर दे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष, ठीक है, किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी इन्होंने यहाँ पर दिया है M1 तो दिया है 5, ठीक है ना, D1 इन्होंने दिया है 12, ठीक। अब यहाँ पर W1 इन्होंने क्या दिया, हमें दिया 1, क्योंकि मूल दीवार से 50% अधिक। अब M2 इन्होंने दिया। अब देखिए हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है M2, ठीक है, और दिया क्या है D2 इन्होंने दिया हमें 10, और W2 इन्होंने दोस्तों कितना दिया, देखिए एक काम है लेकिन 50% अधिक कर। 50% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 50% का मतलब हो गया 50/100, 50 से कम 50, 50 यानी 1/2 हो गया, यानी 1/2 काम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ कितना कि 1, तो 1 + 1/2, तो कितना हो गया आपका ये 3/2 हो गया W2। अब देखिए अब हम M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ठीक। अब M1 का मान कितना 5 और D1 का मान कितना 12 बटे ये कितना 1, और ये कितना हो गया M2 कितना है, M2 निकालना हमें, ठीक है। D2 कितना हमारा 10, और ये कितना हो गया आपका 3/कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 2 छिंग 12 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा, देखिए 6 बराबर 2 M2/3 हो गया, 2 तिया 6, तो M2 जो है M2 कितना आएगा आपका 3 × 3 बराबर 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों 9 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी 10 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें क्या लगेगा देखिए दोस्तों, अब इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा देखिए M1 H1, ठीक है ना, M1 H1, ठीक है ना। इसमें लिख रहा है 8 आदमी M1 H1 और D1 बराबर यहाँ पर हमें निकला 7 आदमी यानी M2, 10 घंटे H2 और निकालना उसे कितने दिनों में यानी D2 निकालना है। मान रख दो यहाँ पर 8, 9 और यहाँ कितना 20 दिन है, और यहाँ पर कितना आपका 7 × 10 और निकालना क्या उसी का कितने दिनों में यानी D2 निकालना है। 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब 18 दूनी 2 नेम 18 18, 8 नेम 72, 72 दूनी कितना हो गया दोस्तों 144 बराबर 7 × D2। तो हमारा D2 का मान कितना हो गया 144/7 दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 144/7, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।